जरा सोचो कि आप अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर निकले हो, लेकिन वहाँ पर एक आदमखोर आपकी और आपके दोस्तों की जान के पीछे पड़ जाए। कहानी की शुरुआत होती है, हमें 5 दोस्तों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है। वो लोग हाइकिंग करने के लिए कोशिया नाम की एक जगह पर जा रहे थे, जिसमें से 2 कपल थे और एक सिंगल था। एक कपल में इंटरनेशनल हाइकिंग चैंपियन फ्रेड और करीन थे और दूसरे कपल में थे लोइक और क्लोई। क्लोई एक नर्स थी, लेकिन फिलहाल वो सदमे में थी क्योंकि उसके गलती की वजह से एक छोटे बच्चे की जान चली गई थी। और दूसरे बंदे का नाम गलम था। गलम पहले क्लोई का बॉयफ्रेंड रह चुका था, इसीलिए लोइक को वह कुछ खास पसंद नहीं था। इसीलिए क्लोई भी थोड़ी नाराज थी क्योंकि उस ट्रिप में गलम का कोई नाम ही नहीं था। लेकिन फिर भी वो करीन के साथ चिपक कर आ गया, लेकिन करीन उससे उस पर ध्यान देने से मना करती है और ट्रिप को एंजॉय करने के लिए कहती है। फिर जब वो लोग ग्रुप फोटो ले रहे थे तब गलम जानबूझकर क्लोई से चिपकने की कोशिश कर रहा था। फिर वो लोग गाड़ी में बैठकर कोशिया जाने के लिए निकल गई और वहाँ पर भी गलम क्लोई को मैसेज कर रहा था। क्लोई जब उसकी मैसेज पढ़ रही थी तभी उन सभी के नेटवर्क भी चले गई क्योंकि वो लोग शहर से बहुत दूर आ चुके थे। कुछ ही देर में वो लोग कोशिया पहुंच जाते ही वहाँ पर गलम क्लोई से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्लोई उसको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि लोई को यह सब पसंद नहीं था। फिर जब वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर चट्टाने गिरने की वजह से आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया था, लेकिन फ्रेड को आगे जाना था, इसीलिए वो चट्टान पर चढ़ जाता है और उसे वहाँ पर सेफ्टी केबल भी मिल जाती है। इसके बाद वो उन सभी के लिए रस्सी नीचे फेंकता है। बाकी सब तो उस चट्टान पर चढ़ने के लिए मान चुके थे, लेकिन लोइक अभी भी डर रहा था, लेकिन क्लोई के समझाने पर वो भी उस चट्टान पर चढ़ने के लिए मान गया। फिर हमें कुछ सिंबल भी दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब था कि आगे जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो सारे लोग उसको इग्नोर करके एक एक करके चट्टान पर चढ़ने लगते हैं। बाकी के लोग तो बड़ी आसानी से उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन लोइक को काफी परेशानी होती है, लेकिन आखिर में वो भी उस चट्टान पर चढ़ जाता है। फिर ऊपर पहुंचकर फ्रेड उन सभी को हाइकिंग की कुछ बेसिक टिप्स देता है, जिसके मुताबिक उनको अपना हुक सेफ्टी केबल से हर वक्त लगाए रखना था। फिर वह सभी लोग हाइकिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि लोइक काफी डरा हुआ था, लेकिन क्लोई के बार बार मोटिवेट करने की वजह से वो लोग वहाँ से एक लकड़ी के ब्रिज पर पहुँच जाते हैं। वो ब्रिज देखने में थोड़ा कमजोर लग रहा था, इसीलिए फ्रेड उन सबसे कहता है कि एक बार में सिर्फ 2 ही लोग इस ब्रिज पर आगे जाएंगे। इसके बाद फ्रेड बड़ी तेजी से ब्रिज के दूसरी साइड पहुँच जाता है। फिर गलम और क्लोई उस ब्रिज पर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर जब लोइक की बारी आती है तब वो काफी डरा हुआ था, इसीलिए क्लोई वापस उसको लेने के लिए जाती है। वहीं अब गलम ब्रिज के उस पार पहुंच चुका था, लेकिन तभी करीन भी उस ब्रिज पर आ जाती है। यह देखकर फ्रेड करीन को थोड़ा वेट करने के लिए कहता है। फिर क्लोई और लोइक उस ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। फिर जब करीन उस ब्रिज को पार कर रही थी तभी गलम देखता है कि ब्रिज धीरे धीरे टूट रहा है। यह बात उसने फ्रेड को बताई, लेकिन फ्रेड करीन को इसके बारे में बताने से मना करता है क्योंकि वह डर जाती। लेकिन तभी क्लोई देखती है कि वह ब्रिज तेजी से टूट रहा था, इसीलिए वो करीन को ब्रिज टूटने वाली बात बता देती है। यह सुनता है करीन काफी घबरा जाती है और तेजी से उस ब्रिज को पार करने लगती है, लेकिन तभी वो ब्रिज टूटकर नीचे गिर जाता है। वहीं करीन अपने हुक के जरिए उस सेफ्टी लाइन पर लटक जाती है, लेकिन सेफ्टी लाइन भी धीरे धीरे टूटने लगी थी, इसलिए फ्रेड उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है और वो सभी लोग मिलकर उसको तेजी से दूसरी तरफ खींच लेते हैं। और वो जैसे ही वहाँ पर पहुंचती है तभी वह सेफ्टी लाइन भी टूट जाती है। अब वापस जाने का रास्ता उनके लिए बंद हो चुका था, इसीलिए उन्हें उन चट्टानों को पार करके दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिर वो सभी लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उनको जल्दी से वहाँ से निकलना था। फिर जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तभी वो लोग फिर से अटक जाते हैं क्योंकि सेफ्टी लाइन आगे से टूट चुकी थी। यह सुनकर लोइक काफी डर जाता है, लेकिन फ्रेड उसे डरने से मना करता है। फिर फ्रेड और करीन क्लाइंबिंग करके ऊपर जाने का डिसाइड करते हैं और फिर वो दोनों अपना हुक हटाकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं नीचे लोइक काफी डरा हुआ था, लेकिन फ्रेड और करीन वो दोनों हिम्मत करके ऊपर पहुँच गए थे, जहाँ पर पूरा जंगल था। और फिर वो दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी फ्रेंड करीन को बताता है कि मैं जानता था यह जगह बंद है, लेकिन फिर भी मैं तुम सबको यहाँ पर ले आया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। वहीं नीचे लोइक अभी भी डरा हुआ था और तभी अचानक वो जिस सेफ्टी लाइन पर लटका हुआ था वह टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। वहीं फ्रेड का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। करीन उस ट्रैप को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह उसे नहीं खोलता। नीचे लोइक के लटकने की वजह से उन दोनों को भी काफी खतरा था क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि वह सेफ्टी लाइन कब टूट जाए। और तभी अचानक गलम की सेफ्टी लाइन भी टूट जाती है और वह भी लोइक के साथ हवा में लटक जाता है। फ्रेड करीन को अपनी रस्सी देकर उन तीनों को ऊपर लाने के लिए भेज देता है क्योंकि वह तीनों मिलकर ही उस ट्रैप को खोल सकते थे। वहीं नीचे क्लोई उन दोनों को लटका हुआ देखकर पैनिक करने लगती है, लेकिन तभी करीन रस्सी फेंकती है और वह तीनों रस्सी पकड़कर ऐसे तैसे ऊपर पहुंच जाते हैं। और उधर फ्रेड करीन की राह देख रहा था, लेकिन तभी अचानक उस ट्रैप पर बंधी हुई जंजीर टाइट होने लगती है
और अचानक कोई जंजीर को खींचकर फ्रेड को अपनी तरफ खींचने लगता है। वहीं वो तीनों अब बच चुके थे, इसीलिए करेन उन तीनों को फ्रेड के पास ले आती है। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि फ्रेड वहाँ से गायब हो चुका था और वो ट्रैप भी वहाँ पर पड़ा हुआ था, जो करेन के लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं खुला था। और अब उनको फ्रेड को जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि जल्दी अंधेरा होने वाला था। और जिस बैग में फ्लेयर रखी हुई थी वो फ्रेड के पास थी। अब परेशान होकर वो सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन क्लोई उन सबको शांत करती है और उन्हें फ्रेड को ढूंढने के लिए कहती है। फिर जब वो सभी लोग उसको ढूंढ रहे थे, तभी गलम क्लोई से कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद तुम क्लोई से दूर रहना, क्योंकि वो अभी भी मुझसे ही प्यार करती है। यह सुनकर क्लोई को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन क्लोई उनको लड़ते हुए देख लेती है। और जब वो उनको छुड़ाने के लिए उनके पास जा रही थी, तभी वो एक गड्ढे में गिर जाती है। बाहर से वो सभी लोग उसको आवाज देकर बुला रहे थे, लेकिन अंदर से क्लोई की कोई आवाज नहीं आ रही थी। इसीलिए करीन उसको लेने के लिए अंदर जाती है। जब वो अंदर नीचे पहुंचती है, तब वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उस गड्ढे में बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे और वो भी एक ट्रैप था। अंदर उसको क्लोई भी मिलती है, जिसके हाथ में उस ट्रैप का धारदार रोड घुस गया था। फिर करीन जैसे तैसे करके उस रोड से उसका हाथ बाहर निकालती है, जिससे उसको बहुत दर्द हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ फ्रेड को कोई बेहोशी की हालत में घसीट कर ले जा रहा था और अब फ्रेड को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। वहाँ करीन अब धीरे धीरे हार मानने लगी थी, लेकिन क्लोई उसको हिम्मत देती और कहती है कि हम फ्रेड को किसी भी तरह ढूंढ लेंगे। फिर उन लोगों ने बचने के लिए अपने आप को एक रस्सी के सहारे बांध लिया, ताकि कोई भी अलग ना हो जाए। फिर वह सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं और सबसे पीछे करीन थी, लेकिन तभी उसके पीछे से तीर आकर उसको लग जाता है। और जब वो अपनी रस्सी खींचकर क्लोई को बुलाने की कोशिश करती है, तब वो देखते हैं कि उसकी रस्सी किसी ने काट दी थी। लेकिन उसी वक्त क्लोई पीछे मुड़कर देखती है और फिर तेजी से उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उस तीर के साथ बंधी हुई रस्सी की मदद से कोई करीन को खींच लेता है। यह सब देखकर वो सभी लोग काफी डर जाते हैं और करीन का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से तीर मारा गया था। वहाँ पर उनको करीन का फटा हुआ रेनकोट भी मिलता है। फिर जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें वहाँ पर एक घर मिलता है और जब वो लोग अंदर जाते हैं, तब वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर फ्रेड मिलता है, जो काफी बुरी हालत में था। लेकिन वो अभी भी जिंदा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं जिंदा रह पाता और उन सब के सामने ही दम तोड़ देता है। तब क्लोई जाकर गलम से गले मिलती है और यह बात क्लोई को चुभ जाती है। फिर गलम पूरे घर को चेक कर रहा था, तभी उसको बेसमेंट में जाने का रास्ता भी मिल जाता है। जब वो वहाँ पर नीचे जाता है, तो वहाँ पर उसको काफी सारे मरे हुए जानवर दिखते हैं और इसके साथ साथ कई ट्रैप्स और टूल्स और साथ ही कटे हुए सर भी थे और एक दीवार पर किसी एंटोन नाम के आदमी का नाम लिखा हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस शिकारी का नाम एंटोन था और वहाँ पर गलम को वो बैग भी मिल गया था जिसमें प्लेयर लगी हुई थी। फिर वो उस बैग को लेकर वहाँ से बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर लोइक आ जाता है और वो उसे प्लेयर वाला बैग छीनकर उसे अंदर धक्का मार देता है और वह नीचे गिरकर वहाँ पर बेहोश हो जाता है और लोइक उसे अंदर बंद करके क्लोई को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा था, यह बोलकर कि गलम हमें छोड़कर जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एंटोन आ गया और उसके कंधे पर करीन की लाश थी। फिर उसने क्लोई को नीचे धकेल दिया, जिससे वो बेहोश हो गई और उसके ऊपर करीन की लाश भी डाल दी। इसके बाद वो क्लोई को मारने लगता है। वो उसको मारने वाला था, लेकिन तभी क्लोई को होश आ जाता है और वो क्लोई को बचा लेती है। वहाँ पर क्लोई एंटोन को मार रही थी, लेकिन वो उसको अकेले नहीं संभाल पा रही थी, इसीलिए वो लोई की हेल्प मांगती है। लेकिन लोई उसकी हेल्प करे बिना प्लेयर लेकर वहाँ से भाग जाता है और फिर एंटोन ने बेसमेंट में क्लोई और गलम को बांध दिया और ऊपर करीन और फ्रेड की लाश काट रहा था। वहाँ नीचे क्लोई जैसे तैसे अपने हाथ को छुड़ाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एंटोन आ जाता है और क्लोई को ऊपर मारने के लिए ले जाता है और वही हमें लोई को दिखाया जाता है, जिसकी फ्लेयर अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी और वही नीचे गलम अपने हाथ को छुड़ा देता है और वो नीचे से चिल्लाकर एंटोन को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर लोई आकर एंटोन का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उसे वहाँ से बाहर ले जाता है और इतने में क्लोई अपने हाथ को छुड़ा देती है और बेसमेंट का दरवाजा खोलकर गोलम को बाहर निकाल देती है। फिर गोलम ने क्लोई को एक चाकू दिया और उसे वहाँ से निकलने के लिए कहा, लेकिन क्लोई ने कहा कि हमें लोई को बचाना होगा। उधर लोइक ने एक केबल स्लाइड दिखी थी, इसीलिए वो वहीं पर जा रहा था। लेकिन तभी एंटोन ने उसके पैर पर एक तीर मार दिया और उसके गलत अंदाजे की वजह से वह उस केबल स्लाइड की दूसरी तरफ पहुँच गया और फिर एंटोन और लोइक के बीच में लड़ाई होने लगती है। पहले एंटोन लोइक पर भारी पड़ रहा था, लेकिन आखिर में लोइक ने मार मार कर
एंटोन की हालत खराब कर दी। लेकिन एंटोन ने अभी भी हार नहीं मानी थी, इसीलिए लोइक जाकर एक सीढ़ी पर लटक जाता है। लेकिन वो सीढ़ी ज्यादा मजबूत नहीं थी, इसीलिए वो भी नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी उसे बचाने क्लोई और गलम पहुंच गई और गलम ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन बेसमेंट वाली बात गलम अभी भी नहीं भूला था, इसीलिए जानबूझकर उसने लोइक का हाथ छोड़ दिया और लोइक वहाँ पर गिरकर मर गया। और फिर वो क्लोई को झूठा दिलासा दे रहा था, लेकिन तब एक तीर आकर उसके सर में घुस गया और वो भी वहाँ पर मर गया। और अब एंटोन अपने तीर रिलोड कर रहा था, लेकिन क्लोई अब अपने आप से काबू खो बैठी थी और वो चाकू लेकर एंटोन को मारने के लिए दौड़ती है। वो उसको मार रही थी, लेकिन फिर से एंटोन उस पर भारी पड़ने लगा। लेकिन क्लोई ने वहाँ पर उसका नाम लिया, जिस वजह से वो वहाँ पर फ्रीज हो गया और तभी क्लोई ने उसका गला चाकू की मदद से काट दिया। अब उसके पास उसको मारने के लिए एक मौका था, लेकिन जब वो उसको मारने वाली थी तभी उसको उस छोटे बच्चे की याद आने लगती है। इसलिए वो उसको जिंदा छोड़कर केबल स्लाइड की मदद से दूसरी तरफ जाने लगती है। लेकिन एंटोन अभी भी नहीं मरा था और वो फिर से खड़ा होकर चाकू की मदद से उस केबल को काट देता है, जिससे क्लोई भी वहाँ पर गिरकर मर जाती है। आगे हमें पता चलता है कि सिर्फ लोइक की बॉडी मिली थी, बाकी के सभी लोग आज भी मिसिंग है। और 5 साल पहले एक एंटोन नाम का बच्चा किडनैप हुआ था, वो भी आज तक नहीं मिला। और उस एरिया में 3270 लोग गायब हो चुके हैं। और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।